अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 4 स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत ज़रूरी कुछ डेफिनेशंस मैंने समझानी है, क्योंकि ये डेफिनेशंस समझे बगैर आप चैप्टर 4 कर नहीं सकते। तो इसलिए मैं ये जो चैप्टर 4 की जो पहली वीडियो है, मेरी आदत है कि मैं डायरेक्टली एक्सरसाइजेस या एग्जांपल्स नहीं कराता। मैं पहले कॉन्सेप्ट या क्या पढ़ रहे हैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इंशाल्लाह चैप्टर 4 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चैप्टर 4 का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। ठीक है, तो पहली तो बात ये है कि जी आपको पता होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं और अलजेब्रिक फार्मूला क्या चीज़ है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप्स हम समझते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन से क्या मतलब है, सवाल ये बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जी एक्सप्रेशन किसको कहते हैं। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, एक्सप्रेशन क्या चीज़ है? तो देखें, मैथमेटिक्स में या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में या कंप्यूटर्स में या टेक्नोलॉजी में एक बहुत बेसिक चीज़ यूज़ होती है जिसको कहते हैं हम वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स वेरिएबल्स और एक और चीज़ यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट्स। तो सबसे पहले तो आपको ये सबसे बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए जिसको वेरिएबल्स कहते हैं और कांस्टेंट्स। वेरिएबल क्या चीज़ है? किसी भी अननोन नंबर को, अगर आपको एक नंबर नहीं पता, मिसाल के तौर पे मुझे नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या, 5 मिनट बाद एक टीम अगर एक बैट्समैन अगर क्रिकेट खेल रहा है तो मुझे नहीं पता कि 5 मिनट बाद उसने कितने रन्स बनाए हैं या 10 मिनट बाद वो कितने रन्स बनाएगा, या यानी उसका जो स्कोर है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। ठीक है, सो सिंस इट्स एन अननोन नंबर, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ लेट द स्कोर ऑफ द बैट्समैन बी एक्स। ये आपने अक्सर इस तरह की स्टेटमेंट सुनी होगी, लेट द स्कोर ऑफ द बैट्समैन बी, लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, तो ये एक्स क्या चीज़ है? ये एक्स जो है इसको हम वेरिएबल कहते हैं। एक अननोन नंबर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट से तो उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। ये प्लीज़ याद रखें, अननोन नंबर, अननोन नंबर। ठीक है, अननोन नंबर को जब आप अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं वेरिएबल। और जो नोन नंबर्स होते हैं, अच्छा, वेरिएबल की एक ख़ास बात यह है कि वेरिएबल जो है वो वैल्यू चेंज कर सकता है। आई मीन ये जो x है इसकी आप वैल्यू 5 रख लें, 10 रख लें, 100 रख लें, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें वेरिएबल की ख़ास बात यह है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो x की वैल्यू आप 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। वेरिएबल इज़ एन अननोन नंबर। when an unknown number is represented by an alphabet, it's a variable। and और वेरिएबल की ख़ास बात क्या है कि ये अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल। कांस्टेंट आप नंबर को कहते हैं, और कांस्टेंट, द वर्ड कांस्टेंट मींस समथिंग विच डज़ नॉट चेंज। यानी कांस्टेंट किसको कहते हैं? अगर कांस्टेंट की हम डेफिनेशन पढ़ें तो कांस्टेंट का मतलब ही ये होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, जो फिक्स हो। ठीक है, तो जो नंबर्स होते हैं वो बेसिकली कांस्टेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर नंबर 5 है, सो दिस इज़ अ कांस्टेंट, सारी ज़िंदगी 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी। ठीक है, नंबर जो 100 है, दिस इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट की क्या है? कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। नंबर्स जो हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो 5 जो है वो एक कांस्टेंट है, 100 नंबर एक कांस्टेंट है। मैं कहूँ आपके बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज़ हैं, 1000 रुपीज़ हैं, तो ये 1000 जो है कांस्टेंट है। ज़ाहिर बात है आप नहीं चाहेंगे कि 1000 की वैल्यू चेंज होकर 1 हो जाए या 0 हो जाए, राइट? सो अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ हैं या 1 लाख रुपीज़ हैं तो वो सारी ज़िंदगी उतने ही रहेंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो नंबर एक कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। कभी ज़िंदगी में आपने देखा है कि किसी के बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं वो 0 हो गए हो? वो सारी ज़िंदगी अगर उसने इंसान ने खर्च ना किए हो तो सारी ज़िंदगी वही अमाउंट रहेगी, राइट?
दैट इज़ बिकॉज दीज नंबर्स आर कॉन्स्टेंट्स। सो कॉन्स्टेंट्स किसको कहते हैं? नंबर्स, जो नंबर्स को कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। एंड द वर्ड कॉन्स्टेंट मीन समथिंग विच डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ने से पहले आप प्लीज़ अपने माइंड में ये दो चीज़ें रखें, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट से आपके पास एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं और फिर एक्सप्रेशन से आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस किस तरह बनाते हैं, क्योंकि यही इस चैप्टर का मेन फोकस है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स। आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, थैंक यू वेरी मच।